You know, the amazing thing about शैतान is he is very patient. वो बहुत सब्र से चलता है, आहिस्ता 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 आपको लेता जाता है, हत्ता कि आप वो एक्शन हम लोग कर देते हैं। शुरू में नहीं कहेगा कि किसी के पास शैतान आके नहीं कहेगा कि बात सुनो नमाज ना पढ़ो, बात सुनो जिना करो, कभी नहीं कहेगा। क्या बोलेगा कि ठीक है नमाज पढ़ लो, अच्छी बात है, बहुत लाजिम पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन अभी तो 3 घंटे पढ़े नमाज की कज़ा होने में। अभी तो तुम ये गेम खेल लो या इस दोस्त से फोन में बात कर लो, वो जो तुम्हारा काम है प्रेजेंटेशन बनानी है वो कर लो, बाद में पढ़ लेना, टाइम है अभी। और आप काम करना शुरू करते हैं और घंटे बाद आपको याद आता है कि नमाज रहती है। फिर आता है कि नमाज पढ़ोगे तुम, छोड़ने का तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन पहले ये काम कर लो, पहले उस दोस्त से कॉल कर लो, या पहले ये चीज़ कर लो, तुम्हारा होमवर्क रहता है या तुम्हारा ये प्रोजेक्ट रहता है, इस पर थोड़ा काम कर लो, और आराम से फ्री होके दिल की तसल्ली के साथ फोकस होकर नमाज पढ़ना। तो आपको उसने क्या कहा कि प्रायोरिटी तुम्हारी ये है, जब फ्री हो जाओगे फिर नमाज पढ़ लेना, और आप उसमें इन्वॉल्व हुए हत्ता कि 2 घंटे गुजर गए और आपको अचानक से याद आया कि ओह नमाज चली गई। और फिर आता है कि आप क्या कज़ा पढ़ोगे तुम, और अब असर की नमाज का टाइम हो गया है, तुमने फजर भी छोड़ दी, जोर भी छोड़ दी, अब तुम असर के सामने अल्लाह के सामने खड़े हो गए, अब कल से 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। और फिर आप कहते हो हाँ मैं कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, और ये कल कभी नहीं आता, हत्ता कि इंसान कवर्ट में चला जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, व्हेन आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग, ये तो मेरा हुलिया बिल्कुल भी नहीं था, और हम लोग बुराई में थे, तो मैं इस चीज़ को समझता था कि नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या था कि चलो अभी टाइम है, पढ़ लेते हैं पढ़ते हैं, और करते करते एक नमाज छूटी, 2 छूटी, अब कल से पूरी पढ़ेंगे, बाकी भी छोड़ दी सारी। और कल अगले दिन सुबह उठे ही 8 बजे, ओ फजर गई, और जब फजर गई तो फिर अब कल से 5 वक्त की पढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ शैतान प्लेज। इसी तरह से ज़िना के मामले में, फॉर्निकेशन के मामले, वो नहीं कहेगा कि चलो ये औरत है इसके साथ तुम बदफेली करो, वो कहेगा कि शी इज सो फ्रेंडली, और कितना बुरा लगेगा कि तुम इतने रूड बन के रहो उसके सामने, और किसी का दिल दुखाना कोई अच्छी बात है, तो उसे हाल चाल तो पूछो, सिर्फ काम की बात, ये तो बदतमीजी है। और वो करते करते आप काम की बात पूछेंगे, बातें करते करते फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात उसको हसीन करके, हदीस में क्या आता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी फरमाया कि शैतान नामहरम को तुम्हारे जहनों में हसीन करके पेश करता है। वो इतनी खूबसूरत होती नहीं है जितनी वो खूबसूरत करके तुम्हारे सामने पेश करता है, हत्ता कि इंसान फैंटेसाइज कर रहा होता है कि यार सुभान अल्लाह क्या बेहतरीन नेचर है इसकी, क्या खूबसूरत है ये, क्या अच्छी औरत है ये, उतनी होती नहीं है। तो शैतान उसके बारे में वो कर रहा होता है, हत्ता कि आपके दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत डेवलप हो जाता है, एंड यू डाई टू मीट हर। और जब आप मीटिंग करने जाते हैं तो आपको नहीं कहते, तुमने तो ये चीज़ जहन में नहीं होती कि तुमने इसके साथ बुरा गुनाह करना है, बस होता है कि विल जस्ट मीट, आई जस्ट सी हर, आई मे बी प्रपोज हर और समथिंग। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास काउंसलिंग में लड़के आते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हमारा इरादा भी नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए कि हमसे ये गुनाह हो गया, और अब क्या करें, क्या अल्लाह माफ़ करेगा? और फिर आता है और कहता है कि अब तुमने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, अब तुम उसे छोड़ दोगे या तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ ही नहीं करेगा? तुम किस तरह रब के सामने माफ़ी मांगोगे? तुमने तो ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह से भी ना उम्मीद करता है। आदम अलैहिस्सलाम से उसने ये गुनाह करवाया ना, लेकिन तौबा करवाना, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका आदम के साथ अलैहिस्सलाम, तौबा करवाना जो है ना उसे ना उम्मीद नहीं कर सका। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो उसने इरादा किया कि आज के बाद मैं इनको गुनाह भी करवाऊंगा और कहूँगा कि तुम इस मुंह से तौबा करोगे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो बातें हैं ना कि अल्लाह से नाउमीद कर देना, दिस इज हाउ शैतान प्लेज। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने शैतान को टैकल कहाँ पे करना है। द फर्स्ट थॉट कम्स टू आवर माइंड, उसको वहीं पे रोकना है।